सुप्रभातम बच्चों। आज हम देशभक्तः चंद्रशेखरः इस पाठ का संस्कृत अनुवाद देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का संस्कृत पढ़ा था। शायद आपने इस पाठ के संस्कृत को पढ़ लिया होगा, अच्छे से वाचन कर लिया होगा। यदि आप अच्छे से वाचन करेंगे तब आप इनके शब्दों से परिचित हो जाएंगे, और शब्दों से परिचित हो जाएंगे तो चाहे आपको पाठ का अर्थ पढ़ना हो, चाहे प्रश्नोत्तर पढ़ना हो, वह आप समझने में आसानी से सक्षम हो सकेंगे। आइए हम देखते हैं। देशभक्तः चंद्रशेखरः, देशभक्त चंद्रशेखर। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य, मतलब जो यह नाट्य है, ये एक एकांकी है, एक स्थान पर इस देशभक्त चंद्रशेखर का अभिनय किया गया है, वहाँ की घटनाओं का वर्णन किया गया है। वहाँ पे जो दृश्य है, जो पहला दृश्य आपको दिखाई देता है, वह पहला दृश्य कैसा है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्थानम, जो स्थान है वो क्या है? वाराणसी न्यायालय। स्थान वाराणसी न्यायालय, वाराणसी न्यायालय का है, ठीक है। न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश के पीछे, न्यायाधीश अर्थात जो जज होता है, जो किसी बात का निर्णय करता है, जो फैसला देता है, वह न्यायाधीश होता है। न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश के पीछे एकः दुर्धर्षः, एक ही दुर्धर्ष अर्थात देखने में बहुत ही ज़्यादा जटिल, बहुत ही ज़्यादा भयंकर पारसीकः तिष्ठति, पारसीक बैठा हुआ है, अर्थात जो सबको मृत्यु दंड देता है, सबको मृत्यु फांसी पर लटकाता है, वह उसको पारसीक कहते हैं। आरक्षकाः चंद्रशेखरम, जो आरक्षक है, जो सेवक हैं, जो राजा के सेवक हैं, जो न्यायालय में जो रक्षक रहते हैं, जो सैनिक रहते हैं, वे जो है चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को तस्य सम्मुखम आनयन्ति, उसके सम्मुख ले आते हैं। न्यायाधीश के सम्मुख आरक्षका जो है, जो सैनिक हैं, वह चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को, तस्य मतलब उस वाराणसी के, वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य, उस न्यायाधीश के सम्मुखम आनयन्ति, सम्मुख ले आते। अभियोगः प्रारभते, जो अभियोग है वह प्रारंभ किया जाता है। चंद्रशेखरः पुष्टांगः गौरवर्णः षोडशवर्षीयः किशोरः, जो चंद्रशेखर है वह पुष्टांगः, पुष्ट अंगों वाला है, अर्थात स्वस्थ है, जो उसके शरीर की बनावट है वह अच्छी है, कसी हुई शरीर है, दुबला पतला नहीं है। गौरवर्ण, और जो उसका वर्ण है, जो वो उसके शरीर का रंग है, जो उसके चेहरे का रंग है, वह गौर है, अर्थात वह देखने में गोरे हैं। षोडशवर्षीय, और वह कितने साल के हैं? 16 साल के हैं। षोडशवर्षीय किशोरः, और वह 16 साल के किशोर हैं, अर्थात नौजवान युवक हैं। आइए देखते हैं अब क्या कहता है आरक्षका। सैनिक क्या कह रहा है? श्रीमान, हे श्रीमान, अयमस्ति चंद्रशेखरः, यह चंद्रशेखर है। अयम मतलब यह, अस्ति मतलब है चंद्रशेखरः, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है, अर्थात जो अपने राष्ट्र से, जो अपने देश से विद्रोह करे उसको राजद्रोही कहते हैं। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गतिदिने अनेनैव असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहारः कृतः, येन दुर्जय सिंहः आहतः। कह रहे गतिदिने, बीते दिनों में, अनेन एव, अनेन मतलब इस चंद्रशेखर के द्वारा, अनेन में तृतीया विभक्ति का एक वचन है, इदम का रूप है, तो अनेन एव, इसके द्वारा ही, असहयोगी नाम सभायाम, असहयोगियों की सभा में, एकस्य आरक्षकस्य, एक सैनिक के, एकस्य आरक्षकस्य, एक जो सैनिक है उसका नाम क्या है? दुर्जय सिंहस्य, एक सैनिक दुर्जय
सिंह के मस्तके मस्तक पर प्रस्तर खंडेन पहाड़ के पर पत्थर के टुकड़े के द्वारा प्रहारः कृतः प्रहार किया अर्थात मारा, उस पर वार किया। एन दुर्जय सिंह आहतः जिसके द्वारा दुर्जय सिंह आहत हो गया, चोटिल हो गया, उसको चोट लग गई, घायल हो गया। गत दिने मतलब पिछले दिनों में, अनेन मतलब इनके द्वारा, एव मतलब ही, असहयोगी नाम सभायाम असहयोगियों की सभा में, एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य एक आरक्षक अर्थात एक सैनिक दुर्जय सिंह के मस्तके मस्तक पर प्रस्तर खंडेन, प्रस्तर खंडे, प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, खंडेन मतलब टुकड़े, एक पत्थर के टुकड़े के द्वारा प्रहारः कृतः प्रहार इन्होंने किया, कर दिया। एन जिसके द्वारा दुर्जय सिंह आहता, दुर्जय सिंह जो है वह आहत हो गया, घायल हो गया, चोटिल हो गया। न्यायाधीश तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, जो न्यायाधीश है तम बालकम उस बालक को विस्मयेन अत्यधिक आश्चर्य के द्वारा विलोकयन देख रहे हैं, देखते। तम बालकम अर्थात उस चंद्रशेखर को जो न्यायाधीश हैं वह बहुत ही आश्चर्य के द्वारा देखते हैं कि ऐसा 16 वर्षीय किशोर, कि यह एक 16 साल का नौजवान युवक है और इसने एक सैनिक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया। आश्चर्य से देख रहे हैं कि कम समय में आदमी कोई कम उम्र में यदि वो बड़ा काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो न्यायाधीश इसलिए ध्यान से देख रहा है कि इसकी उम्र तो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, फिर भी इसने ऐसा कार्य क्यों किया। रे बालक, हे बालक, तब किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है। तब मतलब तुम्हारा, किम मतलब क्या, नाम मतलब नाम। रे बालक तब किम नाम, चंद्रशेखर आजादा, आजाद, स्थिरी भूल, एकदम स्थिर होके, एकदम सीधे खड़े होके कहता है, चंद्रशेखर कहता है आजादा, आज़ाद नाम है मेरा, स्थिरी भूल, एकदम स्थिर होके, एकदम टाइट होके, सीधा खड़ा होके, एकदम सर ऊपर करके, मेरा नाम क्या है, आजादा। न्यायाधीश, न्यायाधीश फिर पूछता है, तब पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो मतलब तुम्हारे पितुः मतलब पिता का, किम नाम तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर स्वतंत्र, हमारे पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीश तुम कुत्र निवसस, तुम कहाँ रहते हो। निवसस वस धातु, मध्यम पुरुष एक वचन, नियुपसर्ग पूर्वक वस धातु मध्यम पुरुष एक वचन। तुम कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो। तब गृहम कुत्र अस्ति, और तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर कारागार एव मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। चंद्रशेखर कह रहे हैं कारागार एव मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वगतम अपने मन में, कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रायै अयम, कीदृशः मतलब किस प्रकार से, प्रमत्तः मतलब पागल हुआ है, स्वतंत्रतायै स्वतंत्रता के लिए, अयम मतलब यह। न्यायाधीश अपने मन में पूछता है कि किस प्रकार से, कीदृशः किस प्रकार से यह स्वतंत्रता के लिए प्रमत्तः पागल हो गया है, अर्थात इसको स्वतंत्रता ही दिखाई दे रही है, आज़ादी ही दिखाई दे रही है, और भी कुछ इसका परिचय नहीं है। इसका परिचय सिर्फ एक है कि यह स्वतंत्र होना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है, और अपने देश को इन अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना चाहता है, पराधीनता से मुक्त होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है। इस तरह से न्यायाधीश चंद्रशेखर को देखकर अपने मन में सोच रहे हैं। प्रकाशम प्रकाश में आकर, प्रत्यक्ष रूप में आकर मन में सोचा, फिर बोला अतीव दृष्टः, अत्यधिक दृष्ट है ये, अतीव दृष्टः अत्यधिक दृष्ट, उद्दंडश्च और उद्दंड है, च और दृष्ट उद्दंड च, यह दृष्ट है उद्दंड है। अयम यह नवयुवका,
कह रहे ये जो नवयुवक है ये धृष्ट है, ढीठ है, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बातों से डर नहीं रहा है, मैं न्यायाधीश हूँ, फिर भी ये स्त्री भूरी होके कह रहा है आज़ादा मम नाम अस्ति, मेरा नाम आज़ाद है। मम पितुः नाम स्वतंत्रः अस्ति, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। मम गृहम कारागार एव अस्ति, मेरा घर कारागार ही है। ऐसा नवयुवक यह कह रहा है, उम्र है 16 साल की। यह मुझसे डर नहीं रहा है, एक भी तनिक भी इसके मन में भय नहीं है, इसलिए उसको वो धृष्ट कह रहा है, उद्दंड कह रहा है। अहम इमम पंचदश, मैं इमम मतलब इसको, पंच 10, पंच मतलब 5, 10 मतलब 10, और 5 और 10 को आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 15। पंच 10 15 कसाघातान दंडयामि, 5 कोड़ों का दंड देता हूँ। अहम मैं इसको, इस चंद्रशेखर को, पंच 10, 5 मतलब 5, 10 मतलब 10 और दोनों को जोड़ दीजिए हो जाएगा 5 10 15 कसाघातान दंडयामि, कोड़ों का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, चंद्र कह रहा है ना अस्ति चिंता, कोई भी चिंता नहीं है। यह प्रथम दृश्य था। न्यायाधीश ने उसका नाम पूछा कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आप रहते कहाँ हो। चंद्रशेखर ने बड़े ही वीरता के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, जिससे उसको अच्छा नहीं लगा, चिढ़ गया। इसलिए उसने कहा कि मैं आपको 15 कोड़ों का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर ने उसमें भी कहा नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं है, आप मुझे 15 कोड़ों का दंड दो या 50 कोड़े का दंड दो, हम आज़ाद एव भविष्यामि, अहम स्वतंत्र एव भविष्यामि, कोई गम नहीं मुझे, आप कुछ भी मेरे साथ करें, बस मुझे तो स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए। दूसरे दृश्य में हम देखते हैं क्या होता है। द्वितीयं दृश्यम, दूसरा दृश्य, ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्र अवशेषः, फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखरः कसाहस्तेन चांडालेन अनुगम्यमानः कारावास अधिकारी गंडासिंहस्य। तथा उसके बाद दृष्टिगोचर होते हैं भवतः, आपके सामने, कौपीन मात्र अवशेषः, कौपीन लंगोटी ही मात्र अवशेष है जिनका, मतलब जिनके शरीर में मात्र एक लंगोटी ही है, जिन्होंने मात्र एक लंगोटी ही पहन रखी है, ऐसा फलकेन दृढ़ं बद्धः, और उनको जंजीरों से बहुत बढ़िया से मजबूती से बांधा हुआ है चंद्रशेखर। ऐसे चंद्रशेखर हमारे सम्मुख दृष्टि गोचर होते हैं, दिखलाई पड़ते हैं। और कैसे, कौपीन मात्र अवशेष, कौपीन ही मात्र अवशेष है जिनके शरीर में, ऐसे वह चंद्रशेखर बहुव्रीहि समास। यहाँ पे अन्य पद की प्रतीति होती है, अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक, कसाहस्तेन, और कोड़े के हाथ के द्वारा, चांडालेन, चांडाल के द्वारा, अनुगम्यमानः, हाथ, कोड़े को हाथ में लिए हुए, चांडालेन, चांडाल के द्वारा, अनुगम्यमानः, अनुकरण करता हुआ, कारावास अधिकारी, और जो इस जेल का अधिकारी है, गंडा सिंहस्य, गंडा सिंह, जो गंडा सिंह है कारागार का अधिकारी है, वह दिखाई देता है, और चंद्रशेखर दिखाई पड़ते हैं, और जिन्होंने अपने हाथ में कोड़े लिए हैं और किसी चांडाल के द्वारा अनुकरणीय हैं, अनुगम्य माना है, उन्हीं के अनुकरण पर वह आगे बढ़ रहे हैं। गंडा सिंह, गंडा सिंह चांडालम प्रति, चांडाल की तरफ देखते हुए कहते हैं, दुर्मुख, हे दुर्मुख, दुर्मुख मतलब दुःमुखः यस्य सः दुर्मुखः, जिसका मुख अच्छा नहीं होता, जिसका मुख
बुरा होता है, जिसको देखकर ही आप डर जाओ, ऐसा भयंकर चेहरा वाला वह चांडाल। दुर्मुख, हे दुर्मुख, मम आदेश समकालमेव कसाघातः कर्तव्यः। मम आदेश, मेरे आदेश के द्वारा, समकालमेव, जैसे ही मैं बोलता हूँ सेम वैसे ही तुरंत ही, कसाघातः कर्तव्यः, आपको कोड़ों का आघात करना है, अर्थात कोड़ों को मारना है, कोड़ों को चलाना है। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर के लिए, चंद्रशेखर के ऊपर जैसे ही मैं आदेश करूं वैसे ही आपको कोड़ों को चलाना है। रे दुर्विनीत युवक, हे दुर्विनीत युवक, न विनीत यस्य सः अविनीत और दुर्विनीत यस्य सः दुर्विनीत। मतलब कह रहा है कि तुम्हारे पास विनय नहीं है, तुम बहुत दृष्ट हो, उद्दंड हो, इसलिए उसको कह रहे हैं दुर्विनीत। जो जिसके अंदर विनय ना हो, जिसके अंदर सौम्यता ना हो, जिसके अंदर शालीनता ना हो, जो किसी की बात का सम्मान ना करता हो, जो सर झुका के आपकी गलत बातों को मान ले, उसको आप अच्छा कहोगे, लेकिन जो सर ऊपर करके आपकी गलत बातों को ना माने, जाहिर सी बात है आप उसको गलत शब्दों का प्रयोग करोगे। इसलिए गंडा सिंह भी जो है चंद्रशेखर के लिए दुर्विनीत शब्द का प्रयोग कर रहा है। रे दुर्विनीत, हे दुर्विनीत, हे दुष्ट युवक, लभस्व इदानीम स्व अविनयस्य फल, लभस्व प्राप्त करो इदानीम इस समय स्व अविनयस्य, अपने अविनय के, अपनी उद्दंडता के फलम, फल को, अपनी उद्दंडता के फल को प्राप्त करो। कुरु राजद्रोह, और राजद्रोह करो। दुर्मुख, हे दुर्मुख, कसाघातः एकः, एक कोड़े का आघात करो, अर्थात एक कोड़ा मारो। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कसया ताड़े, जो दुर्मुख है वो चंद्रशेखर को कसया मतलब कोड़े के द्वारा, ताड़े मतलब मारता है। कसया तृतीया विभक्ति एक वचन साधक तमम करणम, जिस कार्य को करने में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। और कसया ताड़े, कोड़े के द्वारा मार खा रहा है, वो हाथ से भी तो मार रहा है, लेकिन कोड़े ही ज़्यादा सहायक है मारने में, इसलिए कसया ताड़क, ताड़े तृतीया विभक्ति का एक वचन साधक तमम करणम इत्यसूत्रेण। चंद्रशेखर जयतु भारतम, भारत की जय हो। गंडा सिंह दुर्मुख, द्वितीय कसाघात, हे दुर्मुख, दूसरा कोड़ा भी चलाओ, दूसरे कोड़े का भी आघात करो। दुर्मुखा पुनः ताड़े, दुर्मुख पुनः मारता है। ताड़ितः चंद्रशेखर, मार खाता हुआ जो चंद्रशेखर है, जैसे जैसे कोड़े उसके शरीर पर पड़ रहे थे वैसा वह चंद्रशेखर पुनः पुनः बार बार भारतम जयतु, भारत की जय हो, भारत की जय हो, भारत की जय हो इति वदति, इस प्रकार से बोलता है। एवं सा 5-10 कसाघातैः ताड़ितः, इस प्रकार से वह उसको 15 कोड़ों के द्वारा मारा गया। 5-10 कसाघातैः ताड़ितः, तृतीया विभक्ति का बहुवचन। एक कोड़ा कसया ताड़ेत, कई कोड़े मारे गए, 15 कोड़े मारे गए, इसलिए तृतीया विभक्ति का बहुवचन 5-10 कसाघातैः ताड़ितः, 15 कोड़ों के द्वारा, ताड़ितः मतलब उसको मारा, और जितना मारा उतना कहा भारतम जयतु, भारतम जयतु, भारतम जयतु। यदा चंद्रशेखरः कारागारात् मुक्तः, जब चंद्रशेखर कारागारात् मुक्तः, कारागार से मुक्त होकर, कारागार से छूटकर, जहाँ से जो वस्तु अलग होती है, जहाँ से जो व्यक्ति अलग होता है, अपादान में पंचमी, अपाय अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चंद्रशेखर कारागार से मुक्त हो रहे हैं, कारागार से निकल रहे हैं, कारागार से छूट रहे हैं, और बहिर्यागच्छति, और बाहर आते हैं, इसलिए कारागारात में पंचमी विभक्ति का एक वचन, बहिर्यागच्छति बाहर आते हैं। तद एव, वैसे ही, सर्वे जना सभी लोग, तम परितः वेष्टयन्ति, उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। बहवः बालका, बहुत से बालक, तस्य पादयोः पतन्ति, उनके दोनों पैरों पर गिर जाते हैं। तब माला भी अभिनंदयन्ति, और उनका माला के द्वारा
मालाओं के द्वारा अभिनंदन करते हैं। माला भी तृतीया विभक्ति बहुवचन, माला के द्वारा स्वागत हो रहा है, माला पहना रहे हैं, उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में माला सर्वाधिक सहायक है, इसलिए तृतीया विभक्ति का बहुवचन। चंद्रशेखर किम इदम क्रियते भवदभि। किम मतलब क्या, इदम मतलब इस समय, क्रियते भवदभि हमारे द्वारा, हम सभी के द्वारा अब इस समय क्या करना चाहिए। वयम सर्वे भारत मातुः अनन्य भक्ताः, हम सब भारत माता के अनन्य भक्त हैं। भारत माता के अनन्य भक्त, भारत माता से अनन्य भक्त का संबंध है, इसलिए षष्ठी विभक्ति का एक वचन, भारत मातुः षष्ठी विभक्ति एक वचन। तस्याः शत्रूणां कृते, उनके भारत माता के शत्रूणां कृते शत्रुओं के लिए, मदीया इमे रक्तबिंदवा मेरे लिए, मेरी ये रक्तबिंदवा रक्त की जो बूंदें हैं, अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति अग्नि की तरह कार्य करेंगी, अग्नि की चिंगारी की तरह कार्य करेंगी। ये जहाँ जहाँ गिरेंगी, जहाँ जहाँ फैलेंगी, वहाँ वहाँ हमारा राज्य होगा, हम आज़ाद होंगे, हम स्वतंत्र होंगे। इस तरह से हमको अपने देश के लिए कार्य करना है और इन अंग्रेजों से छुटकारा पाना है। जयतु भारतम, भारत की जय हो, इति उच्चैः कथ्यन्तः, इस तरह से ऊंचे शब्दों से, कथ्यन्तः कहते हुए, सर्वे गच्छन्ति, सर्वे चले जाते हैं। आशा है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। आप इसको पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। जो शब्द समझ में नहीं आएगा आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का प्रश्नोत्तर हम आपको अगली वीडियो में करा के देंगे। धन्यवाद।